फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी लेसन संस्कृति के प्रश्न उत्तर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो इसका उत्तर है, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे में मिला देते हैं। वस्तुतः इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विश्लेषण लगा देने के कारण इनका अर्थ गड़बड़ा जाता है। दोनों के अंतर को समझने का प्रयास भी नहीं हुआ और संस्कृति को देशों और धर्मों में बांटकर परिभाषित करने की भी प्रवृत्ति रही है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। तो इसका उत्तर है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह खोज हमारे जीवन का संचालन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भोजन पकाने के काम आती है। इसलिए इस खोज को आदि मनुष्य ने एक बहुत बड़ी खोज माना है और आज भी हमारे जीवन में इसका सर्वोपरि स्थान है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी भी चीज़ की खोज करे और उसका दर्शन करे, अर्थात किसी नई चीज़ का आविष्कर्ता व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृति व्यक्ति का कहा जा सकता है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों। तो इसका उत्तर है, न्यूटन को संस्कृति मानव कहने के पीछे लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नई चीज़ का अनुसंधान और दर्शन कर सकता है वही व्यक्ति संस्कृत है। न्यूटन ने भी अपनी बुद्धि और बल के कारण गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। तो इसका उत्तर है, जिस तरह आदि मानव ने सबसे पहले अपने शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा, फिर अपने शरीर को सजाने के लिए सुई धागे की सहायता से कपड़े के 2 हिस्सों को सिला होगा और उसे शरीर पर पहना होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मानव संस्कृति के एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब। तो इसका 6 में क्या है, मानव संस्कृति को विभाजित करने को चेष्टाएं की गई। तो इसका उत्तर है, मानव संस्कृति एक है लेकिन यदि उसे हिंदू और मुसलमानों धर्म के आधार पर देखा जाए तो काफ़ी भेदभाव है। मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है, वह जिस संस्कृति का पक्ष घर होता है उसे महान बताना चाहता है और उसी श्रेष्ठताओं और उपलब्धियों को याद कर रखना चाहता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क का उत्तर है। फिर 6 में ख का है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। तो इसका उत्तर है, मानव संस्कृति एक है। इसी बड़ी सोच के आधार पर हिंदू मुसलमानों का भेद त्याग कर हमारे महापुरुषों एवं मनुष्यों ने भी सभी संस्कृति की अच्छी चीज़ों को खुले मन से अपनाया
त्याग संस्कृति का श्रेष्ठ गुण है। ये होगा हमारा प्रश्न नंबर 6 का ख का उत्तर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है, हम इसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो इसका उत्तर है, आशय यह है कि मानव की जो योग्यता है उसे योग्यता के आधार पर उसे मानव कल्याण के लिए उपयोगी चीज़ों का आविष्कार आग और सुई धागों की तरह करना चाहिए। उसका यह आविष्कार सृजन कहलाता है। लेखक जब तक मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर विनाश के साधनों पर निर्माण करता है तब उसे असंस्कृति कहा जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने स्पष्ट बताया है कि संस्कृति और सभ्यता में और पर्याप्त अंतर है। मानव कल्याण की आत्मिक भावना रखना संस्कृति है, तो मानव समाज का बाहरी आचरण सभ्यता है। ठीक है जी, इस तरह सभ्यता स्थूल होती है। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इस वीडियो में हमने संस्कृति लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।